क्या आप जानते हैं कि दिल्ली की चमक धमक के पीछे हर साल हजारों परिवारों की नींदें उड़ जाती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की राजधानी में हर दिन औसतन 50 से 60 लड़कियां और महिलाएं अचानक गायब क्यों हो जाती हैं? ये सिर्फ आंकड़े हैं या हर गायब लड़की के पीछे एक माँ की चीख, एक पिता की बेबसी और एक बहन की अधूरी जिंदगी छुपी हुई है? क्यों दिल्ली जैसे शहर में जहां लाखों सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, फिर भी हजारों किशोरियां हर साल लापता हो जाती? क्या ये सिर्फ पारिवारिक झगड़े या प्यार के मामले हैं, या कोई बड़ा संगठित जाल है जो इन मासूमों को निगल रहा है? और सबसे डरावना सवाल, अगर कल आपकी बेटी, बहन या पड़ोस की कोई लड़की स्कूल से, कॉलेज से या फिर नौकरी से घर ना लौटी, तो क्या आप तैयार हैं उस दर्द के लिए जिस दर्द में आज दिल्ली है? ये सवाल आज हर हिंदी भाषी परिवार को परेशान कर रहे हैं, चाहे आप युवा हों, मध्यम आयु के हों या बुजुर्ग, क्योंकि दिल्ली सिर्फ राजनीति का केंद्र नहीं बल्कि लाखों प्रवासियों का सपनों का शहर भी है। लेकिन इन सपनों के साथ एक अंधेरा भी चलता है, लापता लड़कियों का साया। आज हम आपको ले चलते हैं उस रहस्यमयी और चौंकाने वाली दुनिया में जहां आंकड़े बोलते हैं, परिवार रोते हैं और सिस्टम संघर्ष करता है। सबसे पहले नजर डालते हैं आंकड़ों पर, जो खुद दिल्ली पुलिस के आधिकारिक डेटा से आए हैं। जनवरी 2026 के सिर्फ पहले 15 दिनों में दिल्ली में 807 लोग लापता हुए। इनमें 509 महिलाएं और लड़कियां थी, यानी कुल का लगभग 2/3। 191 नाबालिग थे, जिनमें 146 लड़कियां। सिर्फ 235 लोगों को ट्रेस किया जा सका, बाकी 572 अभी भी गायब हैं। पूरे जनवरी में यह संख्या 1777 के आसपास पहुंच गई। अब पीछे मुड़कर देखें, 2025 में दिल्ली में कुल 24,508 मिसिंग पर्सन के केस दर्ज हुए। इनमें महिलाओं और लड़कियों की संख्या 14,870 से ज़्यादा थी, यानी 60% से अधिक। पिछले 10 सालों में 2,30,000 से ज़्यादा लोग गायब हुए, जिनमें करीब 1,80,000 लोगों को ढूंढ लिया गया, लेकिन 52,000 से ज़्यादा मामले अभी भी अनसुलझे हुए हैं, जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन और गहराई में जाने पर रहस्य खुलता है। दिल्ली पुलिस खुद कहती है कि हर केस को तुरंत दर्ज किया जाता है, चाहे वो स्कूल से देर आने वाली बच्ची हो या फिर मोबाइल पर बहस करने के बाद घर छोड़कर गई किशोरी हो, या परिवार से झगड़े के बाद चली गई महिला। कई केस घंटों या फिर कुछ दिनों में सुलझ भी जाते हैं। पिछले दशक में रिकवरी रेट 77% के आसपास रहा है। 2025 में ही 15,421 लोगों को उसी साल ट्रेस कर लिया गया। फिर भी जो केस अनट्रेस्ड रह जाते हैं, वे परिवारों के लिए जिंदगी मौत का सवाल बन जाते हैं। अब सवाल उठता है ये कि लड़कियां गायब क्यों हो रही हैं? जवाब सीधा नहीं है, बल्कि कई परतों में छुपा हुआ है। सबसे आम कारण है घरेलू विवाद, पढ़ाई का दबाव, प्रेम संबंध या एलोपमेंट। टीनेज लड़कियां अक्सर मोबाइल, दोस्तों या फिर परिवार की सख्ती से तंग आकर घर छोड़ देती हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहर में प्रवासी परिवारों की संख्या ज़्यादा है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल से आए लोग यहाँ माता पिता दोनों काम पर जाते हैं, बच्चे अकेले रहते हैं। एक छोटी सी लड़ाई और बच्ची गायब हुई। लेकिन यह सिर्फ एक पहलू है। दूसरा और ज़्यादा डरावना पहलू है मानव तस्करी का। गरीब परिवारों की लड़कियां नौकरी के लालच में या जबरन दिल्ली लाई जाती हैं। घरेलू नौकरी, ब्यूटी पार्लर, फैक्ट्री या और बदतर वैश्यावृत्ति के लिए। पूर्वोत्तर राज्यों की युवतियां अक्सर
लक्ष्य बनती हैं, क्योंकि वे अलग दिखती हैं। कुछ गिरोह फर्जी जॉब ऑफर देकर फर्जी मैरिज के बहाने या यहाँ तक कि रेलवे स्टेशन पर अकेली लड़की को टारगेट करते हैं। बच्चे भी नहीं बख्शे जाते। बाल मजदूरी, भीख मंगवाना और भयानक उद्देश्यों के लिए। पूर्व डीजीपी जैसे विशेषज्ञ मानते हैं कि संगठित गिरोह काम कर रहे हैं। हालांकि पुलिस कहती है कि बड़े स्तर पर कोई गैंग नहीं पकड़ा गया, लेकिन छोटे छोटे नेटवर्क जरूर सक्रिय हैं। एक और रहस्यमयी वजह है साइबर दुनिया का अंधेरा। सोशल मीडिया, फेक प्रोफाइल, ऑनलाइन दोस्ती। युवा लड़कियां किसी अच्छे लड़के के चक्कर में घर से निकल जाती हैं और फिर पता चलता है कि वो कोई गैंग का सदस्य था। दिल्ली में मेट्रो, बस, बाजार, हर जगह भीड़ है, लेकिन सुरक्षा की कमी महसूस होती है। रात में अकेले लौटना, शॉर्टकट रास्ते, अनजाने इलाके, ये सब खतरे बढ़ाते हैं। बुजुर्ग दर्शक सोचेंगे हमारी पीढ़ी में ऐसा नहीं था। युवा सोचेंगे हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है। मध्यम आयु के माता पिता का दिल बैठ जाता है, मेरी बेटी कॉलेज जा रही है, क्या होगा। चलिए कुछ वास्तविक पैटर्न की बात करते हैं, बिना किसी खास नाम लिए, क्योंकि हर केस एक परिवार की कहानी है। एक 16 साल की लड़की स्कूल से लौटते समय गायब हो गई। बाद में पता चला कि वो किसी ऑनलाइन दोस्त से मिलने गई थी। एक 22 साल की नौकरी पेशा युवती रात को ऑफिस से घर नहीं पहुंची। सीसीटीवी में आखिरी बार मेट्रो स्टेशन पर दिखी। परिवार हफ्तों तक इंतजार करता रहा। कुछ केस में लड़की किसी रिश्तेदार के यहाँ या दूसरे शहर निकल जाती हैं, लेकिन कई में ट्रेस नहीं होती। परभनी या लातूर जैसे जिलों से दिल्ली आई लड़कियां कभी कभी गायब हो जाती हैं, क्योंकि वे घरेलू काम के लिए आई थी और मालिक ने शोषण किया। ये आंकड़े सिर्फ दिल्ली के नहीं, पूरे देश से जुड़े हैं। एनसीआरबी के अनुसार भारत में हर साल लाखों महिलाएं और लड़कियां लापता होती हैं। दिल्ली इसलिए ज़्यादा रिपोर्टेड केस दिखाता है क्योंकि यहाँ रिपोर्टिंग सिस्टम बेहतर है। जिपनेट पोर्टल ऐप के जरिए तुरंत शिकायत हेल्पलाइन, लेकिन चुनौतियां भी बढ़ी हैं। 2,80,000 सीसीटीवी कैमरे हैं, फिर भी हर कोने पर नजर नहीं रखी जा सकती। पुलिस स्टेशन में स्टाफ की कमी, जांच में देरी, परिवारों की तरफ से देर रिपोर्टिंग, ये सब मिलकर समस्या बढ़ाते हैं। अब परिवारों का दर्द समझिए। एक माँ सुबह से शाम तक फोन थामे बैठी रहती है। पिता थाने थाने दौड़ता है। भाई बहन स्कूल कॉलेज में ध्यान नहीं लगा पाते। आर्थिक नुकसान भी होता है। प्राइवेट डिटेक्टिव यात्रा, कोर्ट के चक्कर, मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ता है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी। बुजुर्ग दादा दादी सोचते हैं हमने तो गांव में बेटियों को खुला छोड़ दिया था, शहर ने सब बदल दिया। युवा लड़कियां खुद डरती हैं, क्या मैं अगली शिकार हूं। लेकिन कहानी सिर्फ अंधेरे की नहीं। दिल्ली पुलिस के प्रयास भी सराहनीय हैं। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट काम कर रही है। ऑपरेशन मिलाप के तहत पुराने केस दोबारा खोले जाते हैं। एआई और फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। एनजीओएस जैसे बचपन बचाओ आंदोलन, शक्ति वाहिनी और स्थानीय महिला समूह मदद करते हैं। कई लड़कियां खुद वापस लौट आती हैं या ट्रेस हो जाती हैं। 2025 में ही हजारों केस सुलझे भी हैं। फिर भी सुधार की गुंजाइश है। स्कूलों में सेफ्टी एजुकेशन, पेरेंट्स को जागरूकता कैंप, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बेहतर सुरक्षा, सख्त साइबर क्राइम कानून और गरीब परिवारों की लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप व स्किल ट्रेनिंग। समाज को भी बदलना होगा। लड़कियों को जज ना करें, उनकी आवाज़ सुने, परिवार में खुला संवाद रखें, युवाओं को साइबर सेफ्टी सिखाएं, बुजुर्ग परिवार को सपोर्ट करें। दोस्तों, दिल्ली की ये कहानी सिर्फ एक शहर की नहीं, पूरे देश की है। जहां विकास हो रहा है
वहाँ चुनौतियाँ भी नई नई आ रही हैं, लेकिन उम्मीद अभी जिंदा है। अगर हम सब मिलकर जागरूक हों, रिपोर्ट करें, मदद करें, तो ये आंकड़े कम हो सकते हैं। अपनी बेटियों, बहनों और दोस्तों को सेफ रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। अगर आपके पास कोई ऐसी घटना हुई हो या कोई सलाह हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि एक जागरूक परिवार कई जिंदगियां बचा सकता है। दिल्ली सुरक्षित बने, भारत सुरक्षित बने। धन्यवाद। जय हिंद।